ठीक है, मैं शुरू से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, पता है क्या? ग्राफिक्स डिजाइनिंग, डिजाइनिंग एंड ऑल। ठीक है, प्रिंसिपल्स एकदम जो फर्स्ट लेवल वाला टास्क है। मैं यहाँ पे मैं सर्च करूँगा डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल तुम लोग ध्यान से समझना। नेट खुल जाए तो बताऊँ मैं कुछ। हाँ, कहाँ गया? देखो, ये ग्राफिक डिज़ाइन नहीं चाहिए मुझे। सी, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अरीना का खुल गया, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, 7 ग्राफिक्स डिज़ाइन प्रिंसिपल। ठीक है, क्या क्या है? स्पेस, द फाउंडेशन ऑफ ए स्टेबल कंपोजिशन। सपोज तुम्हारा ये बॉक्स है, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा मेन ऑब्जेक्ट है ये स्वॉर्ड, जो भी है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इसके अराउंड या पास में जो डिज़ाइन बनेंगी या फिर कुछ भी रखा होगा, उसका स्पेसिंग, दैट इज फर्स्ट। सेकेंड इज बैलेंस, अ स्टेबल कंपोजिशन, बैलेंस एंड कंपोजिशन। जो तुम बना रहे हो, क्या वो बैलेंस्ड है? मतलब नॉट एन तराजू वाला बैलेंस। बैलेंस मीन्स डिजाइनिंग में बैलेंस। क्या वो ओवर कॉम्प्लिकेटेड तो तुम नहीं कर दे रहे हो, ताकि दिमाग में ही ना आए जो व्यूअर देख रहा है उसके। क्योंकि तुमने दो तरह के मॉडल्स देखे होंगे, जनरली दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टाइलाइज, एक होता है रियलिस्टिक। स्टाइलाइज में आ गया तुम्हारा तुमने वो देखा होगा, क्या नाम है यार, अभी बहुत फेमस होता, आर्केन देखा होगा, आर्केन। आर्केन आ गया स्टाइलाइज में। तुमने गेम खेला होगा, कौन सा, वैलोरेंट। हाँ। क्या है वो? स्टाइलाइज है। ठीक है, रियलिस्टिक में आ गया तुम्हारा गॉड ऑफ वॉर जैसा गेम। ठीक है, रैग्नारॉक। फिर से आ गया तुम्हारा होराइजन। ठीक है, ये सब सारे ट्रिपल ए बेस्ड है गेम्स और समथिंग लाइक कॉल्ड कैरेक्टर्स। तो स्टाइल रियलिस्टिक में ना बैलेंस का मतलब अलग होगा, कंपोजिशन का मतलब अलग होगा। स्टाइलाइज में बैलेंस एंड कंपोजिशन का मतलब अलग होगा, एंड स्पेसिंग का मतलब होगा। हर फील्ड में, यानी कि दिस इज नॉट जस्ट अ प्रिंसिपल फॉर टेक्सचरिंग और मॉडलिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग और एनीथिंग। ये ये प्रिंसिपल सब जगह अप्लाई होती है। ये डिजाइनिंग प्रिंसिपल, मतलब कोई भी चीज हो डिजाइनिंग रिलेटेड, हाउ अ ह्यूमन आई कैन सी, मतलब एक आदमी का जो नजरिया होता है देखने का, वो कैसे इस चीज को ऑब्जर्व करता है, किसी भी चीज को डिजाइनिंग के बेस पे। तो उसके बेस पे ये प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। ठीक है, एक हो गया तुम्हारा स्पेसिंग, हो गया बैलेंस एंड कंपोजिशन, हो गया कॉन्ट्रास्ट, हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट इज अ काइंड ऑफ कहीं पूरे मॉडल पे एक ऐसा जगह तुमने रखा है जहां पे व्यूअर की अटेंशन ग्रैब हो रही है। मतलब क्या? पूरे मॉडल में एक ऐसा उसको स्पॉट। हाँ, बोलो। वो 2D में उसको गोल्डन पॉइंट बोलते हैं। गोल्डन पॉइंट, गोल्डन रेशियो बोलते हैं वो, दैट इज गोल्डन, डिफरेंट। हाँ जी। ठीक है, हाँ वो वैसा वाला जी, हाँ, ग्राफ वाला, जी जी। ये ग्राफ रहता है ऐसा। तो हाँ, यहाँ यहाँ जो टच हुआ, उसमें वो कोई भी एक साइड में गोल्डन पॉइंट जहाँ पे आपका हाईलाइट हो, बाकी पूरा कॉन्ट्रास्ट और तो ये कंपोजिशन का सेम। गोल्डन पॉइंट्स रहते हैं, राइट? जी जहाँ जी जहाँ जी। टच हुआ ग्रिड, तो ये गोल्डन पॉइंट हम्म। ये सारे। ठीक है,
तो बट दिस इज द क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, अब आया हिरार्की। ठीक है, गाइडिंग द व्यूअर्स अटेंशन एफर्टलेसली, मतलब एक हायरार्की होता है तुम्हारे आउटलाइनर में भी, माया के आउटलाइनर में भी क्या बोलते हैं उसको, हायरार्की बोलते हैं। मतलब आउटलाइनर में जितने ऑब्जेक्ट्स तुमने प्लेस किए हैं, क्या वो सही से नेमिंग किया है तुमने? जैसे ब्लेड हाई, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ अपने एसेट वगैरह पे, ब्लेड लो, सारे एसेट तुमने अच्छे से सजा के एकदम हायरार्की मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, हायरार्की का मतलब ये भी है पेरेंट टू चाइल्ड। पेरेंट, अगर रिगिंग किसी ने किया होगा इसके पहले तो उसको पता होगा पेरेंट चाइल्ड क्या होता है। या किसी ने रिगिंग किया है ट्राई कभी पहले? हाँ सर, मैंने किया था। तो पेरेंट चाइल्ड क्या होता है, पेरेंट जहां मूव करेगा चाइल्ड उसके पीछे पीछे मूव करेगा। बट चाइल्ड अगर मूव करेगा तो जरूरी नहीं है कि पेरेंट उसके पीछे पीछे मूव करे, नहीं करेगा मतलब सिंपली। ठीक है, क्योंकि पेरेंट इज द मेन गार्जियन, तो वो जहां भी जाएगा चाइल्ड को लेके जाएगा अपने साथ। बट चाइल्ड इज नॉट लाइक दैट। समझ रहे हो बात? अब हाँ हाँ। तुम्हारा मेन मॉडल में पेरेंट हो गया तुम्हारा मेन तलवार। ठीक है, तो इसको तुमने टॉप पे रखा, फिर इसका आ गया जो भी ग्रिप है, और यहाँ पे रख दिया तुमने जो बॉटम वाला पार्ट है, तो लाइन से तुमने अरेंज कर दिया, हायरार्की मैनेज हो गया इसका। ठीक है, अब ये तो एसेट है, खैर एसेट में कोई पेरेंट चाइल्ड अभी अगर डेड है, इसमें कोई लाइफ नहीं है, और इसमें रिगिंग भी बहुत इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत सॉलिड ऑब्जेक्ट है। बट अगर इसके जगह कैरेक्टर होता कोई, तो उसमें 100% पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को मैनेज करना पड़ता है रिगिंग में, इफ़ यू कैन नो। जैसे सपोज ये एक कैरेक्टर है, ठीक है, इसके हाथ है, इसका पेल्विस एरिया है, इसका ये चेस्ट एरिया है, राइट? ठीक है, अब ये हाथ है, ठीक है, ये नेक है, ठीक है, ये पैर है। तो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? बोन एकदम सेंटर से स्टार्ट होता है, पता है, यहाँ से, कोर से। ठीक है, कोर कभी भी हिलता नहीं है, नो ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन नहीं करता, मूव नहीं होता कोर। सिर्फ क्या होता है, रोटेट हल्का हल्का, यानी कि लेफ्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो, यानी कि कमर से तुम पूरे बॉडी को या तो लेफ्ट मूव कर सकते हो या राइट मूव कर सकते हो। ठीक है, कभी इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से बोन डालना चालू करते हैं, 1 2 3, यहाँ पे कॉलर बोन का जॉइंट, फिर ऊपर गया, हेड से कनेक्ट हो गया, फिर यहाँ से हाथ का आया एक बोन, इधर आया, फिर 4 ऐसा बना, 5, फिर 5 के 5 बने ऐसे, फिंगर्स में आए, टिप में आया, तो ऐसा करके रिगिंग होता है एवरी पार्ट में। अब देखो पेरेंट कौन है, क्वेश्चन ये है, पेरेंट कौन है इस पूरे बोन हायरार्की में? पेरेंट है तुम्हारा ये कोर। मिडिल। अब इसके कोर। ऊपर जो जा रहा है ये क्या है, चाइल्ड है। ठीक है, अब यहाँ शोल्डर है, सपोज ये शोल्डर वाला पार्ट है, तो शोल्डर किसका पेरेंट है? एल्बो का पेरेंट है। दिस इज एल्बो एंड दिस इज रिस्ट। रिस्ट का पेरेंट कौन है? रिस्ट का पेरेंट ऊपर। एल्बो। एल्बो। हाँ हाँ, एल्बो। एल्बो का पेरेंट कौन है? ये अपना ऊपर शोल्डर। का शोल्डर। शोल्डर। समझ में आ रहा है? तो ये सारे फिंगर रिस्ट के चाइल्ड है। चाइल्ड है। तो ये हायरार्की बनाना पड़ेगा, यानी कि पूरा अरेंज होना चाहिए तुम्हारा मॉडल। मैंने सर ये वाली चीज मतलब बेस कलर के लिए आप बोल रहे हैं, मतलब जो टेक्सचरिंग। अब ये टेक्सचरिंग पे आ जाते हैं, अप्लाई करते हैं इसी मेथड को। ठीक है, क्या हो गया,
अलाइनमेंट हो गया कि कर्निंग एड्रेसिंग स्पेस बिटवीन लेटर एंड बेटर, चलो ये तो उसके लिए है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिपीटेशन। ठीक है, तुम्हारे मॉडल में रिपीटेशन कहीं भी नहीं दिखना चाहिए, इस ये बोरिंग लगता है। ठीक है, बोरिंग लगता है और ये अननेचुरल भी लगता है। सर रिपीटेशन तोड़ने के लिए कि सिर्फ मतलब अल्फा ही यूज करना मैंडेटरी है या कुछ पेंट भी भी, कर सकते कुछ हैं? भी करो, बट रिपीटेशन को ब्रेक करो, कुछ भी करो। या तो तुम मैनुअली पेंट करके हटाओ, मास्क करके हटाओ, ठीक है, अल्फा कोई लगा के अल्फा लगाने के बाद उसको ब्लेंडिंग मोड से चेंज करके ब्रेक करो, बट ब्रेक करो। ठीक है, एनी हाउ रिपीटेटिव कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं जहाँ पैटर्न है वहाँ तो रिपीटेशन आ रहा है, तो उसको कैसे ब्रेक करें? क्वेश्चन, जी। टेक्सचर के थ्रू। यहाँ पे येलो का टिंट आएगा, यहाँ पे रेड का टिंट आएगा, यहाँ पे ग्रीन का टिंट आएगा। मे बी समहाउ कहीं पे मैं हाइट दे दूँ तो यहाँ पे ब्रेक हो गया। मे बी समहाउ कहीं रफनेस कम कर दूँ मैं तो यहाँ पे ब्रेक आ गया। समझ रहे हो बात? तो रिपीटेशन तोड़ने का बस एक पॉइंट नहीं है, मल्टीपल तरीके से हम रिपीटेशन को हटा सकते हैं अपने मॉडल में। इवन तुम्हारा पैटर्न एकदम सिमेट्रिकल एंड रिपीटेशन है, उसमें भी हम ब्रेक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से तुम्हारा पैटर्न जो नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट था, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, जी ये इसका रंजीत का, ठीक है, ऐसा था। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो, सबसे पहले कलर, सबसे पहले कलर बनाने बोला था मैंने। ठीक है, सबसे हाँ। पहले कलर बनाओगे, इसको मिनिमाइज कर दो। कलर बनाओगे तो यहाँ से हमारा एक ग्रेडियंट डाल सकते हैं हम, सिंपल। ऊपर से चालू हुआ ग्रेडियंट, यहाँ जाके फेड आउट हो गया। तो यहाँ से सपोज फेड आउट नहीं करना है तो हम कलर चेंज भी कर सकते हैं। पॉइंट ए से हमने रेड रखा और पॉइंट एंड पे जाके क्या हो गया, ब्लू हो गया। समझ रहे हो ग्रेडियंट? मतलब कि सर जो मतलब जो पैटर्न है उसके लिए बोल रहे हैं या हैंडल के लिए? नीचे वाला पार्ट जो ऐसा बेस है 3। ओ, हाँ हाँ। ठीक है यार, कहीं भी ये यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है, बस उसके लिए बोल रहा हूँ मैं, बस समझा रहा हूँ, चीजें समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ब्रेक करना मोटिव है हमारा, किसी भी पैटर्न, किसी भी कलर, किसी भी रफनेस को। कलर हो गया, रफनेस हो गया, मेटालिक हो गया, ठीक है, नॉर्मल हो गया, हाइट हो गया। अभी हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं ना, ये सारी प्रॉपर्टीज पे। चैनल्स बोलते हैं इसको, हाँ। चैनल्स। ये सारे चैनल्स में हमको क्या करने की नीड है? ब्रेक पैटर्न एंड सबसे वाइटल वेरिएशन, 100%। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वेरिएशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ठीक है, वेरिएशन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब एकदम सिंपल सा मॉडल है, उसमें भी वेरिएशन रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज टिंट, व्हाट इज शेड, व्हाट इज टोन। ठीक है, किसी को पता है इसके बारे में? जी टिंट किसे कहते हैं? हमारा ये रेड कलर है, हमारा ये पिंक कलर है। ठीक है, पिंक कलर, ठीक है, ये पिंक कलर है। इसमें मैं मिक्स करूंगा वाइट कलर। क्या मिक्स करूंगा? वाइट कलर। वही। तो जो कलर इसके बाद बनेगा, अब मैं सेम अमाउंट में वाइट डाल रहा हूँ, ठीक है, हर जगह। फिर से वही सेम अमाउंट में वाइट डाला, फिर से वही सेम अमाउंट में वाइट डाला, तो कहीं ना कहीं जाके ये पूरा वाइट हो जाएगा। हाँ। क्वेश्चन, अगर मैं वाइट की प्रॉपर्टी थोड़ी 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 सेम अमाउंट में डालूं 0.1 करके, तो एक टाइम आएगा जहां पे वो पूरा क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। वाइट हो गया। ठीक है, हाँ। सेम गोज फॉर दिस ब्लैक।
मतलब आपने जो बोला था मतलब पहले न्यू होता है धीरे धीरे वो ओल्ड होता है नहीं तो नहीं नहीं नहीं, अभी उस पे मत जाओ, ये समझो पहले। ठीक है, यहाँ से चालू किया था, इसमें वाइट ऐड करते करते वाइट हो गया। यहाँ से चालू किया था, इसमें ब्लैक ऐड करते करते क्या हो गया, ब्लैक हो गया। यहाँ मैंने ग्रे डालना चालू किया, क्या डालना चालू किया, ग्रे, और एंड में जाके क्या हो गया, ये ग्रे हो गया। ठीक है, अब तीनों को क्या कहते हैं, अगर मैं किसी भी कलर में वाइट ऐड करता रहूं तो उसी टोन का हमको, सॉरी उसी कलर पैलेट का हमको टिंट मिलेगा। क्या मिलेगा, टिंट। अगर ब्लैक ऐड करते तो क्या मिलता है, शेड। और अगर ग्रे ऐड करते तो क्या मिलता है, टोन। तो ठीक है, अब ये कहाँ काम आएगा, जब मैं टेक्सचरिंग में बोलूँ कि टिंट बढ़ाना है, शेड बढ़ाना है, टोन कम करना है, तो इसका मतलब इस शेड के पीछे पीछे आना है, इस शेड के आगे जाना है, इस शेड के पीछे आना है या आगे जाना है, कुछ भी मैं बोल सकता हूँ। टिंट बढ़ाओ, रेड वाला का टिंट प्लस करो, मतलब रेड जो तुमने कलर दिया है उसमें तुम क्या ऐड करोगे, वाइट। अगर सपोज तुम्हारा ब्राउन कलर कहीं है और मैंने बोला कि दिस इज टू मच ब्राउन, इसका शेड कम करो, तो शेड कम करो तो कौन सा कलर बनेगा, ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा, लेफ्ट वाला। ये बनेगा ना। सर सर टोन सैचुरेशन है टोन इज ग्रे, ऐड कर रहा हूँ मैं, सैचुरेशन इज डिफरेंट, ह्यू एंड सैचुरेशन पूरा अलग चीज है, ह्यू वो सब अलग है ना एंड सैचुरेशन इज डिफरेंट। ठीक है, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट टिंट, शेड एंड टोन। ठीक है, अब यहाँ पे कलर पैलेट पे जाओ, ये लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, बहुत अच्छा है, इसको एक बार तुम लोग अच्छे से पढ़ना। ठीक है, जनरल एंटर, तो ठीक। कोई भी कलर का समझू कैसे मतलब कैसे कमाना मतलब कम करना है मतलब वही तो आपने जो समझा बोला रहा हूँ था मैं, ये सारे जो जब तुम प्रोसेसेस याद करोगे, अपने दिमाग में कलर थ्योरी रखोगे, कलर व्हील रखोगे, तो इससे कलर का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा तुमको। जैसे यहाँ पे कलर व्हील, कलर व्हील तीन प्राइमरी कलर से मिलके बनता है, पता है ना। तीन प्राइमरी कलर्स कौन कौन सा है हमारा, आरजीबी आरजीबी है और क्या, ये रेड। बोलो। यही तो है हाँ, रेड ग्रीन ब्लू। नहीं, रेड ग्रीन, सॉरी, रेड ब्लू और येलो, ये हमारे क्या हैं, प्राइमरी कलर्स। जितने भी कलर इस दुनिया में हैं, ये तीन कलर से मिलके बनते हैं। और ब्लैक एंड वाइट से क्या बनता है, टिंट, शेड एंड, बताओ ना, टोन, अभी तो टोन बताया। आरजीबी से क्या बनता है, सारे कलर्स। और कलर्स पैलेट बनने के बाद, कलर व्हील बनने के बाद उसका, अगर मैं उसमें ब्लैक या वाइट ऐड करूं तो क्या बनता है, उस कलर का टिंट, शेड या टोन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुमको दिखेगा तीन कलर, पहला, दूसरा और तीसरा। कौन कौन सा कलर है, रेड येलो और ब्लू रेड, ब्लू और येलो, है ना। येलो हाँ येलो और रेड जब मिलता है तो क्या बनता है, ऑरेंज ऑरेंज बनता है ना। हम्म तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कलर्स। क्या बन गया हमारा, ऑरेंज ऑरेंज।
ब्लू और रेड जब मिलता है तो क्या बनता है? ब्लू और रेड। वायलेट। और जब ब्लू वायलेट। और येलो मिलता है तो क्या बनता है? ग्रीन। ग्रीन। तो ये सब क्या हो गए हमारे सेकेंडरी कलर्स। ठीक है, ऐसे करके हर दो, जैसे ही प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स बन गए, अब सेकेंडरी और प्राइमरी कलर को मिक्स करके लाइट ग्रीन बन जाता है। फिर यहाँ मिक्स करके ये सेपिया ग्रीन बन जाता है यहाँ पे, और ये इसको मिक्स किया तो ये कलर आ गया। ठीक है, सारे कलर्स के नाम मुझे ऑब्वियसली याद नहीं उतना। ठीक है, यहाँ पे ये मिक्स किया दोनों को तो ये कलर बन गया। ठीक है, ये सारा कलर थ्योरी है। ठीक है, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, टर्शरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स ए बी एंड सी, येलो रेड ब्लू, सिंपल। यहाँ पे गए सेकेंडरी कलर्स, पर्पल ऑरेंज ग्रीन, मैंने वायलेट बोल दिया, वायलेट तो इससे बन के बनता है टर्शरी वाला। पर्पल ग्रीन और ऑरेंज टर्शरी कलर। आ जाओ, अब आ गया तुम्हारा ये टर्शरी कलर्स, येलो ऑरेंज और एम्बर, रेड ऑरेंज और वर्मिलियन, रेड पर्पल और मजेंटा, ब्लू पर्पल और वायलेट, ब्लू ग्रीन और टर्कोइज टील टील कलर, येलो ग्रीन और स्प्रिंग ग्रीन, सारे कलर्स हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर ये सारे वार्म कलर्स आते हैं और ये सारे क्या आते हैं? कूल कलर्स। कूल। तुमको पता है विलेंस जो होते हैं और जो हीरो होते हैं, दोनों में डिफरेंस कलर पैलेट में क्या होता है? मतलब एक रेड रेड होता है, एक क्या मतलब होता है? एक लाइट लाइट जैसा, लाइट लाइट। हमेशा मतलब विलेंस, लाइट। मैक्सिमम विलेंस, मैक्सिमम विलेंस का जो कलर टोन होता है वो कूल होता है, और जो हीरो का कलर पैलेट होता है वो हमेशा क्या होता है? वार्म कलर्स में होता है। सुपरमैन देखा है, स्पाइडरमैन एक। देखा है, हाँ। कौन सा कलर होता है बेस? रेड। रेड। ठीक है, एक्समैन देखा है, हाँ। डेडपूल देखा है। हाँ। ठीक ठीक है, तो ग्रीन रिंग वाला जो हल्क देखा है, हल्क हाँ, ग्रीन। पुराना वाला। हाँ, पुराना वाला ग्रीन जो अंगूठी पहन के रहता है, क्या नाम है उसका नहीं पता मेरे को। ग्रीन लैंटर्न। ग्रीन लैंडर वो है, उसको देखा है ग्रीन। ठीक है, अब सब इसी टोन में मिल जाएंगे, यानी कि क्या है टोन? वार्म। ठीक है, अब विलेन कैरेक्टर्स में आते हैं। लोकी देखा है, हाँ। लोकी का थोड़ा सा कुछ। मिसचीफ है, यानी कि ना वो विलेन है ना गॉड है। ठीक है, काइंड ऑफ बीच का, तो उसके लिए मिस्टीरियस चीजें। ठीक है, वायलेट बताओ सबसे भयंकर एग्जाम्पल कौन है? है ना। मतलब थैनोस, हाँ, कौन भूल सकता है इसको? क्या टोन आ गया? कूल में। हम्म। ठीक है, सारी चीजें अगर तुम कलर थ्योरी के हिसाब से देखोगे तो सब मैच करता है, यानी कि कूल। अच्छा, वार्म ह्यूमन जो हम लोग रियल ह्यूमन है, उसका ब्लड का कलर क्या होता है? रेड। हाँ। बट जो वैम्पायर्स होते हैं उनका ब्लड का कलर ऐसा नॉर्मली काला। साईफाई, दैट इज काला। ब्लू, काला तो। ब्लू ब्लैक समथिंग लाइक ब्लैक। दैट। ठीक है, तो ह्यूमन से रिलेट करके जो हीरो कैरेक्टर्स है उसकी जो कलर टोन है वो वार्म रहती है। ठीक है, और थोड़े से जो स्केरी चीज़ें होती है या फिर कोई ड्रैकुला हो गया, कोई कुछ भी हो गया, तो उसका कलर टोन देखना कहाँ रहेगा? कूल टोन में रहेगा। ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने वाली बात है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, हारमोनियस कलर। ठीक है,
क्या लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन पढ़ो। हार्मोनियस कलर्स सिट बिसाइड ईच अदर ऑन द कलर व्हील, दिस कलर्स वर्क वेल टुगेदर एंड क्रिएट एन इमेज विच इज प्लीजिंग टू द आई। इसका मतलब क्या है? हार्मोनियस कलर वो है जो एक दूसरे के बगल वाले कलर व्हील सेट में रहते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे रेड है तो उसके बगल में रेड ऑरेंज रहेगा, ठीक है, ऐसा करके। जैसे यहाँ पे मैंने पूरा कलर व्हील दिखाया था, कहाँ गया, दिस इज आवर कलर व्हील। तो एक कंटिन्यूटी में जो कलर्स आ रहे हैं ना, ये तीन हो गए, ये क्या हो गया, हारमोनियस हो गया। ये कंटिन्यूटी में तीन आ गए, ये क्या हो गया, ये भी हारमोनियस हो गया। ये तीन आ गए, ये भी हारमोनियस हो गया। समझ रहे हो बात? तो ये अपने आईज को क्या लगता है, प्लीजिंग लगता है, मतलब नेचुरली सही लगता है वो, ठीक है। एनालॉग कलर्स, ठीक है, एनालॉग मतलब दिस वे, एंटी एनालॉग मतलब दिस वे। घड़ी घूमता है ना एनालॉग वाइज, एंटी एनालॉग वाइज, ठीक है। तो analog colors harmonious is referred to analog colors. Harmonious colors may also be referred to as analog colors. Okay, a harmonious color scheme uses 3 to 5 colors, there are beside each other, यानी कि 3 और 5, मतलब 3 रेगुलर कलर्स और 5 रेगुलर कलर्स, वो हारमोनियस लगता है, यानी कि आईज को प्लीजिंग लगता है वो कलर्स। ये सारे चीजें दिमाग में रख के टेक्सचरिंग सब फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने बेस कलर के लिए 5 लेयर्स लिए, तो ऐसा रेड कलर रखा, रेड से एकदम कलर व्हील से मिलता जुलता, फिर मिलता जुलता, फिर मिलता जुलता कलर, फिर मिलता जुलता कलर। अब इसमें वेरिएशंस, मतलब क्या डीप होगा, ऊपर जितना जाएगा उतना नहीं नहीं, डीप होगा। डीप लाइट का बात ही नहीं किया मैंने। हारमोनियस का कलर मैंने समझाया ना, हारमोनियस मतलब क्या, कंटिन्यूअस। ये सारे कंटिन्यूअस पैलेट्स के तुम कलर उठा के इसके टिंट, इसका टोन, इसका शेड यूज कर सकते हैं। इस कलर्स के भी टिंट, शेड होंगे, टोन होंगे पांचों के। जब तुम सब्सटेंस खोलोगे तो वहां पे ह्यू, सैचुरेशन, कलर टोन, टिंट, शेड सब लिखा रहता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होती है, जो अपोजिट। क्रिस क्रॉस यानी कि अक्रॉस ये सारी चीज़ों में रिलाई होती है। जैसे पर्पल के साथ जाता है हमेशा वायलेट, ठीक है। एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। कैरेक्टर एग्जाम्पल दिखाता हूँ सीधा। सी, रेड के साथ ब्लू, यहाँ पे आ जाओ। रेड के साथ कभी कभी कंटीजियस में भी आ जाएगा वो, ऑरेंज भी आता है ब्लू के साथ, ठीक है। तो ये सारे कलर्स प्रॉपरली, यहाँ कहाँ गया, हाँ यहाँ पे, ग्रीन एंड रेड, ऑरेंज एंड ब्लू, सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स इसके हैं। फिर ब्राउन शेड में आ गया, रेड ग्रीन मिला तो ब्राउन बन गया, है ना। ब्राउन कैसे बनता है, ब्राउन 3 तरह के कैसे कैसे हैं। A brown color we don't have across at the brown, why does not it appear on the color wheel? Sometimes you may seen brown referred to as tertiary and neutral color. Brown can be made in a variety of different ways. However, 3 basic brown colors can be made by mixing complementary colors with each other. For example, complementary colors को अगर हम mix करते हैं तो brown color को achieve हम कर सकते हैं, जैसे blue and orange, red and green, पर्पल येलो एंड एंड पर्पल। येलो। तो अलग अलग टेंट शेड के ब्राउन हमको मिल गए, मोस्टली ये वाला चलता है, यानी कि रेड ग्रीन, ठीक है, ऐसा आता है।
ब्लू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑरेंज, ग्रे ब्राउन, रेड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑरेंज, रेड ब्राउन, येलो एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पर्पल, येलो ब्राउन। अब आ गया टिंट शेड टोन से, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया मैंने क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक चीज़ों में होती है ये यूज़। और इमोशन, मूड एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। व्हाट इज़ इमोशन, मूड एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसको अच्छा से पढ़ो, ठीक है, इसमें समझ आएगा बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मूड, इमोशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें कलर पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से कैसा आर्टवर्क क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है उसमें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ग्रीन कलर, तो नेचुरल चीज़ें दिखाने के लिए ग्रीन कलर हम यूज़ करते हैं, कूल चीज़ें दिखाने के लिए, मनी दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, ग्रोथ दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सारी ग्रीन के पैलेट्स हैं। येलो क्या चीज़ के लिए एक्सप्लेन करता है, हैप्पीनेस, वार्मथ, लाफ्टर, ठीक है। ऑरेंज हैप्पीनेस, इंथुसियाज्म, एनर्जी, वार्मथ। ब्लू सैडनेस, लोनलीनेस, कोल्ड, काम, ये सारी चीज़ों के लिए। सर इसमें ब्लैक और ऑरेंज है। कहाँ पे ब्लैक और ऑरेंज है? सर ऑरेंज है, मेरा मेरा जो है हाँ तो है ना, वही ऑरेंज है। सर हैप्पीनेस, ऑरेंज एनर्जी। ऑरेंज तो उसलिए भी होता है ना, जब कोई जैसे कोई किसी की डेड हो जा, कोई डेड हो जाता है या फिर तब, नहीं, ब्लैक मतलब डेथ लाइक का, लोनलीनेस जैसे। ब्लैक डेथ, डेथ का है ब्लैक। ब्लू तो हमेशा कोल्ड और लोनलीनेस को खासकर ज्यादा, पर ये ऑरेंज का तो मैंने यही पढ़ा था कि मतलब अगर, ऑरेंज, ऑरेंज हाँ हमेशा इंथुजियाज्म का होता है, वार्मथ का होता है, मतलब ग्रैटिट्यूड, एनर्जी, हैप्पीनेस, इसका होता है सर ऑरेंज कलर। सुपरमैन में भी दिखाया था, मतलब ऑरेंज टोन था कुछ कुछ सीन में। अरे देखो, वो कॉन्ट्रास्ट जज मत करो, कॉन्ट्रास्ट होता है एक, ठीक है। एक बिल्ड होता है, यानी कि अगर सपोज तुमने, अगेन मैं आ जाता हूँ एवेंजर्स पे, तुम देखे होगे कि जब थैनोस सैक्रिफाइस करता है अपने डॉटर को, तो पूरा आसमान ऑरेंज हो जाता है। हम्म। उसका मतलब क्या है? इट इज नॉट डेथ, इट इज साइन ऑफ वार्मथ, मतलब उस सीन में भरा हुआ इमोशन है, ठीक है। तो उस इमोशन को लाने के लिए, सिंबलाइज डेथ करना का कलर हो गया ब्लैक। डेथ का जो कलर हो गया, ये देखो, ब्लैक है। सिंबल अगर हम यूज करें तो क्या हो गया, ब्लैक। जब हम लोग फ्यूनरल किसी के देखता होगा, फ्यूनरल वगैरह में, खास करके क्रिश्चियन लोग फ्यूनरल वगैरह में क्या पहनते हैं, ब्लैक पहनते हैं, सिंबॉलिक है ब्लैक। बट ऑरेंज इज वार्मथ। पर्पल बहुत लग्जरी कलर है, लग्जरी कलर, रॉयल्टी, रॉयलिटी दिखाता है, वेल्थ दिखाता है, पावर दिखाता है, ठीक है। बहुत रॉयल कलर है। उसके साथ हम लोग अगर येलो मिक्स कर दें तो और कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा, क्योंकि पर्पल और येलो आपस में क्या है, पर्पल। बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। है ना, हाँ। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, रेड ग्रीन, ब्लू ऑरेंज, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। तो ये कंट्रास्ट क्रिएट करती है तुम्हारे टेक्सचर्स में, तुम्हारे जो भी आर्टवर्क है, सब सारे चीज़ों में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ो, समझो इस चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद टेक्सचरिंग करो। अब इसमें सारे मैंने प्रिंसिपल्स बता दिए, ठीक है। प्रिंसिपल्स के साथ साथ इसमें तुम्हारा वेरिएशन ऐड हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल में ही वेरिएशन आता है, पर वेरिएशन मैं अलग से नोट डाउन कर रहा हूँ। वेरिएशन आ गया, रफनेस आ गया, मेटलनेस आ गया, तुम्हारा एक मटेरियल बनाने के लिए। तो यही चीज़ें प्रोसीड करके बनाओ कोई भी चीज़, ठीक है।
कोई क्वेश्चन?